एंड फ्लड। अब ड्रॉट के फैक्टर्स पढ़ेंगे बेटा, इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्टर एंड इफेक्ट्स मींस one question can related to your factors and one question can related to the effects, ठीक है। दोनों पे क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स पे भी आएगा और इफेक्ट्स पे भी आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या होता है बेटा? whenever any question come over the factors it start with explain, ठीक है भाई। कैसे स्टार्ट होगा? एक्सप्लेन के साथ स्टार्ट होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा भाई? एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ ड्रॉट, ठीक है, इन द। अच्छा, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ ड्रॉट एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा मैं भी और कैम्ब्रिज भी कोशिश करेंगे कि आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन ना पूछा जाए। मैंने पता है इस क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया था? मैंने बच्चों को एक केस स्टडी के तौर पे एक क्वेश्चन दे दिया था, ऐसी बना के। वैसे केस स्टडी तो आती नहीं है आप लोगों की। मैंने एक ऐसी ना बच्चों को स्नैरियो बना के दिया। मैंने कहा भाई द ड्रॉट्स आर वेरी कॉमन इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब उनको पता है कि नीचे थार डेजर्ट आ गया आपका, ठीक है। और उसी के साथ मैंने क्वेश्चन बनाया कि एक्सप्लेन व्हाई द ड्रॉट आर सो कॉमन इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन बना के दे दिया। अब उनको ये बताना था कि ड्रॉट के रीजंस क्या है, ठीक है। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, कॉम्प्लिकेटेड करके भी पूछा जा सकता है। अब पहला देखो, हम हमेशा बात करते हैं नेचुरल फैक्टर की और फिर बात करेंगे ह्यूमन फैक्टर की। बच्चा दोनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और दो ही फैक्टर्स होते हैं। देखो कोई काम या तो नेचुरली होगा या इंसान उसको करेंगे। एलियन वेलियन का तो कोई कॉन्सेप्ट अभी तक हमें तो इतना नजर तो नहीं आया। या तो नेचुरली होगा या ह्यूमन करेगा बेटा। दो फैक्टर्स होते हैं। पहला नेचुरल फैक्टर आता है लेस और नो रेनफॉल। बहुत सिंपल है। लाइक द डेजर्टेड एरियाज यू कैन सी, उनके अंदर इस तरह से क्रैक्स होते हैं बेटा सरफेस के अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है और रेनफॉल कम होने के साथ साथ वहां का एवेपो ट्रांसपायरेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। अब इसको जरा समझते हैं हम एक डायग्राम बना के, ठीक है भाई। चलो अब जरा देखो बेटा, मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरे सरफेस के नीचे एक मेरे पास वाटर टेबल होती है लाइक दिस, जिसको हम एक्वेफर कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है भाई। और बिकॉज ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर मेरे जो सरफेस है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है। क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट होता है। अच्छा, अगर स्पेलिंग गलत हो तो भाई मुझे पहले ही बता देना, ठीक है भाई। मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से हमारी सरफेस स्मूथ रहती है, उसके अंदर कोई क्रैक्स नहीं पड़ते। अच्छा, ये अंडरग्राउंड वाटर आता कहाँ से बेटा? ऑब्वियसली भाई अंडरग्राउंड वाटर आएगा मेरे पास रेनफॉल से। कॉमन सी बात है भाई। जितनी ज्यादा रेनफॉल होती जाएगी भाई उतना ही मेरे पास अंडरग्राउंड वाटर आता जाएगा। गॉट इट? लेकिन अब क्या हुआ बेटा? अब आफ्टर सम टाइम रेनफॉल भाई बहुत कम हो गई और मेरे पास जो सन रेज थी वो भाई बहुत ज्यादा हो गई इस एरिया के अंदर, ठीक है। ये हमारा सन आ गया और ये सन रेज आ गई। अब व्हेन द सन रेज कंटिन्यूअसली स्ट्राइकिंग द सरफेस एंड नो रेनफॉल इन द एरिया, सो व्हाट विल हैपन? ये अंडरग्राउंड वाटर भी एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है बेटा। क्या हो रहा है? ये अंडरग्राउंड वाटर भी इवेपोरेट हो रहा है और एक वक्त आएगा बेटा अंडरग्राउंड वाटर मेरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्हेन ऑल द अंडरग्राउंड वाटर विल एंड और इवेपोरेटेड, तो फिर इस सरफेस पे बनेंगे इस तरह के क्रैक्स, ठीक है भाई। इतने खतरनाक क्रैक्स है, इस तरह के क्रैक्स बन जाएंगे। खैर हमने तो कोशिश की, एक्चुअल पिक्चर ये रही आपके पास। सो बेटा जब हमारी सरफेस के अंदर से मॉइस्चर सारा खत्म हो जाता है, सोक हो जाता है, वेपरेट हो जाता है और रेनफॉल नहीं हो रही होती, सो दिस इज हाउ आवर लैंड लुक लाइक, जो कि ज्यादातर डेजर्टेड एरिया में नजर आती है। So there are commonly two important factors for the drought: less or no rainfall and high evapotranspiration. अच्छा भाई, अब एक बात कि सर ये आपने क्या वर्ड बोल दिया कि evapotranspiration रेट क्या चीज है, ठीक है भाई। कि आपने क्या बोल दिया सर कि ये evapotranspiration रेट क्या है? अब मैं इसको बताता हूँ। अच्छा बेटा, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो
उनको मैं थोड़ा सा रुक के समझा देता हूँ इंशाल्लाह एट द एंड। ठीक है। अब बेटा देखो, एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, टू डिफरेंट वर्ड्स। एवेपोरेशन होती है कि जब हमारे पास सरफेस से वाटर एवेपोरेट होता है, एंड ट्रांसपायरेशन को हम कहते हैं जब हमारे पास ट्रीज, प्लांट से पानी इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। ठीक है। व्हेन द बोथ थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, जब हमारी सरफेस से भी वाटर इवेपोरेट हो रहा हो और हमारे जो प्लांट्स है उनसे भी वाटर इवेपोरेट हो रहा हो, तो हम दोनों चीजों को एवेपो ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। अब ये दोनों चीजें बेटा फैक्टर्स हैं ड्रॉट के। ह्यूमन फैक्टर क्या है? डिफॉरेस्टेशन, वेस्ट ऑफ वाटर, नो स्टोरेज ऑफ वाटर। चलो ये तो चलो समझ आता है कि वेस्ट ऑफ वाटर, नो स्टोरेज ऑफ वाटर, लेकिन यार ये डिफॉरेस्टेशन का क्या काम है? ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसको समझने के लिए हम जाएंगे एक अच्छे से सिनेरियो की तरफ। हर चीज सिनेरियो से समझ आती है भाई। अब आप देखो कि पहली इमेज में हो क्या रहा है। पहली इमेज में होता है भाई हमारे पास सबसे पहले रेनफॉल। ठीक है। ऑल द वाटर ऑफ द रेनफॉल कम डाउन टू हिल्स, फुट हिल्स। ठीक है। जैसे ही फुटहिल्स पे वाटर आता है बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ, चलो फ्लड कह देते हैं इसको, ऑल द वाटर विल एब्जॉर्ब्ड बाय द फॉरेस्ट। ठीक है। ट्रीज या फॉरेस्ट एक ही बात है। वो सारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ट्री जो है वो बेटा सारी जिंदगी तो अपने पास रखता नहीं है। आफ्टर सम टाइम ट्रांसपायरेशन स्टार्ट। देख रहे हो कैसे हो रही है बेटा? द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द प्लांट्स, द फॉरेस्ट, और फिर भाई एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद द कंडेंसेशन स्टार्ट। अब ये कंडेंसेशन क्या होता है सर? कंडेंसेशन का मतलब होता है बेटा व्हेन योर वाटर ड्रॉपलेट, व्हेन योर वार्म एयर कन्वर्ट इनटू द वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है। जब आपका वाटर इवेपोरेट होता है, वार्म एयर राइज करती है, तो वो एक सर्टेन लेवल पे जाके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और क्लाउड फॉर्म होता है आपका। उसी को हम कहते हैं भाई कंडेंसेशन। तो जब ये कंडेंसेशन हो गई बेटा, तो फिर जब क्लाउड बन गया, वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए, तो फिर क्या करना चाहिए? ये कहता है भाई मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो रेनफॉल भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है बेटा? तो कंडेंसेशन के बाद जाती है रेनफॉल, मतलब होती है रेनफॉल, और रेनफॉल से फिर दोबारा वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो देख रहे हो कितना अच्छा सा इन्वायरमेंट है। हर कोई अपना काम कर रहा है, रेनफॉल, फॉरेस्ट, कंडेंसेशन, फिर रेनफॉल। अब देखो हम सिंपल सा काम करेंगे, हम ट्रीज को हटाएंगे। ठीक है। अब ट्रीज को हम कट कर देंगे तो देखना किस तरह से हमारी इमेज नजर आएगी। देखा भाई क्या हुआ? सिंपल हमने क्या किया, हमने ट्रीज को कट कर दिया। जब हमने ट्रीज को कट किया, सो नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नो ट्रांसपायरेशन, व्हेन नो ट्रांसपायरेशन नो कंडेंसेशन, और जब व्हेन नो कंडेंसेशन नो रेनफॉल। तो आपने देखा बेटा कि हमारी एरिया की ग्रीनरी भी खत्म हो गई। तो हमने क्या किया? सिंपल कुछ भी नहीं किया, ना हमने माउंटेन को हटाया ना क्लाउड्स को हटाया, हमने सिर्फ फॉरेस्ट हटा दिया। ठीक है। सो दिस इज हाउ फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग द रेनफॉल। आपको पता है इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था कि हाउ द फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग द रेनफॉल इन पाकिस्तान, कि भाई फॉरेस्ट क्या रोल प्ले कर सकता है रेनफॉल का। तो इसका सिंपल सा आंसर था, द मोर फॉरेस्टेशन, द मोर ट्रांसपायरेशन एंड द मोर कंडेंसेशन रिजल्ट इन मोर क्लाउड्स विच ब्रिंग द रेनफॉल। कितना सिंपल सा आंसर है भाई। आपने कहा भाई फॉरेस्ट होंगे तो ट्रांसपायरेशन होगी, ट्रांसपायरेशन होगी तो कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन होगी तो रेनफॉल आएगी। सिंपल सा आंसर था। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि फॉरेस्टेशन का फ्लड में क्या इंपॉर्टेंस है और ड्रॉट में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है भाई, फॉरेस्टेशन ये आ गई। डिफॉरेस्टेशन। अब वेस्ट ऑफ वाटर बेटा, अब वेस्ट ऑफ वाटर बहुत सारे तरीकों से होता है। वी आर वेस्टिंग वाटर, कि भाई नल खुला हुआ है, हम काम कर रहे हैं, ठीक है, बाहर एक बंदा गाड़ी धो रहा है, वो धोए जा रहा है, धोए जा रहा है, बहुत सारे तरीके हैं। नो स्टोरेज ऑफ वाटर क्या है बेटा? देखो, नो स्टोरेज ऑफ वाटर आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल लेवल, और वो क्या होता है? डैम्स। डैम को अगर आप नहीं बनाओगे, सो योर योर वाटर विल वेस्ट। कैसे? अब एक एग्जाम्पल समझते, ठीक है। वाटर वेस्ट की बात मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैंने देखा बेटा, सवात रिवर, सवात रिवर इतनी हाई इंटेंसिटी के साथ मूव कर रहा था कि कोई बंदा अगर उसमें गिर जाता बेटा तो वो चला जाता, फिर वो उसके बचने के चांसेस नहीं थे।
तो उस इंटेंसिटी को देख के ये अंदाजा हुआ कि अगर पाकिस्तान इसको यूज करता है प्रॉपरली यार, तो ये एचईपी के भी काम आएगा बहुत अच्छा, और ये वाटर अवेलेबिलिटी के भी काम आता है। कैसे बेटा? अब आप देखो, ये आपका नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है। अब ये नॉर्दर्न एरिया की हमारे पास स्लोप आ गई, फिर ये आ गया, फिर स्लोप आ गई, फिर ये आ गया, फिर स्लोप आ गई, और ये हमारे पास आ गई यहाँ पर सी। ठीक है भाई, ये हमारा बिल्कुल आ गया अरेबियन सी। ठीक है। अब देखो यहां से आपका रिवर चलना शुरू हुआ, ठीक है, ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहे हैं, तो यहां से आपका रिवर की इंटेंसिटी आ रही है बेटा। और ऑब्वियसली रिवर विल मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा है भाई, बहुत तेजी से आ रहा है। और आखिर में कहाँ जाएगा बेटा? इसकी फाइनल जर्नी कहाँ पर है? फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पर है? अरेबियन सी के अंदर। हर रिवर अरेबियन सी में डिस्चार्ज हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो वाटर फ्लो करता हुआ जा रहा है बेटा, तो ये तो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा। हमारा काम क्या है? हमारा काम है इसको स्टॉप करना। कैसे? बाय मेकिंग डैम्स। देखा, हमने डैम बना दिया बेटा, अब हमारा वाटर स्टोर होता जाएगा इधर और इधर। एंड दैट वाटर विच विल स्टोर्ड हेयर, हम इसको बहुत इजीली डाइवर्ट करके बेटा अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, जहां जहां हमें जरूरत होगी। ठीक है। इस तरीके से यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो देखा बेटा, इसको कहते हैं वाटर को स्टोर करना या वाटर को वेस्ट करना। अब अगर हम डैम्स हटा देंगे, सो ये पानी हमारे किसी भी काम का नहीं है, इट विल डायरेक्टली गो इनटू द अरेबियन सी। ठीक है। तो इस वाटर को होल्ड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो होती है डैम से। तो नो स्टोरेज ऑफ वाटर मतलब नो डैम्स। तो आई होप के समझ गए होगे आप लोग। ठीक है। जल्दी से भाई लिख के बताओ चैट बॉक्स पे वाई, ताकि समझ आए कि भाई क्लियर हो रहा है ये चीज। अब जरा इफेक्ट्स की बात करते हैं। वॉट विल बी इफेक्ट्स वेन एवर दिस टॉपिक कम्स इफेक्ट, इट स्टार्ट विद डिस्क्राइब। किसके साथ आता है भाई? डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन। डिस्क्राइब द आउटकम्स ऑफ ड्राउट ड्रॉट। ठीक है, चलो भाई डन हो गया। आउटकम्स भी पूछे जा सकते हैं, इफेक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस भी पूछे जा सकते हैं। मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। तो अब बच्चा देखो, इससे क्या होता है? सबसे पहली चीज, क्रॉप फेलियर। डेफिनेटली व्हेन वी विल नॉट हैविंग द प्रॉपर वाटर सप्लाई, तो क्रॉप्स तो हमारी बेटा खत्म हो जाएंगी, ग्रो ही नहीं हो पाएंगी। नो वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, सो नो रॉ मटेरियल, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो एक्सपोर्ट बट इम्पोर्ट। ये तो बहुत लंबा पॉइंट बना दिया भाई, बहुत लंबा पॉइंट बना दिया। इसका मतलब क्या है बेटा? देखना, समझना मेरी बात को। पाकिस्तान इज अ एग्रो बेस्ड कंट्री। पाकिस्तान का जो ज्यादातर सोर्स ऑफ अर्निंग है वो एग्रीकल्चर पे रिलाई करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर से हमें मिलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, अगर मैं बात करता हूँ कॉटन की, तो उससे वो कॉटन क्रॉप जाती है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बनती हैं भाई हमारे पास शर्ट्स, ठीक है, पैंट्स, ये सब चीजें। और आपको पता है कि ये जाती है हमारी एक्सपोर्ट पे, फॉर एग्जांपल जा रही है यूएस के अंदर। तो उससे मिलते हैं भाई हमें बहुत सारे पैसे। देखा आपने? तो बेटा, अगर हमारे पास क्रॉप ग्रो ही नहीं होगी कॉटन की, सो व्हाट वी कैन सेंड टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन ही नहीं आएगी, तो बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी। ये बंद हो जाएगी तो एक्सपोर्ट भी रुक जाएगा, नुकसान हो गया। नंबर 2, ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक डाई। बिल्कुल ऐसे ही है, व्हेन दे विल नॉट हैव प्रॉपर वाटर। वाटर इज अ मेन इंग्रेडिएंट, मेन डाइट बेसिकली, खाने के अंदर भी मेन इंग्रेडिएंट है। तो बेटा मर जाएंगे ये लोग। मेक द सॉइल थिन, सॉइल इरोजन स्टार्ट। देखो, जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट खत्म होता जाता है सॉइल में से, उतनी ज्यादा सॉइल थिन होती जाती है ना भाई? आपने डेजर्टेड सॉइल देखी है? पंजाब की सॉइल और डेजर्ट सॉइल में क्या फर्क नहीं होगा? होगा ना बेटा? पंजाब की जो सॉइल है, जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है, उसकी मिट्टी उड़ती नहीं है, क्योंकि वो थिक होती है, वो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो वो स्टेबल रहती है। लेकिन आपने डेजर्ट में देखा होगा कितनी थिन सॉइल होती है बेटा, जरा सी हवा चलती है उड़ने लग जाती है। ऐसा ही है। तो ये डिफरेंस है बेटा। तो अब सॉइल जब हमारी थिन हो जाएगी, तो उससे इरोजन होगी। इरोजन का मतलब होता है सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना।
अंडरग्राउंड वाटर ड्राइड, जिसकी अभी एग्जाम्पल हमने देखी थी, सरफेस बनाई थी, अंडरग्राउंड वाटर भी बनाया था, है ना भाई। तो ये फैक्टर्स, सॉरी ये इफेक्ट्स होते हैं बेटा ड्राउट के, which will be a negative effect over the people, over the economy.